हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और भाई इस दिन क्या करें क्या ना करें और किस चीज़ का माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। साथ ही ऐसी कौन सी 3 सब्जियाँ हैं जो भूलकर भी हमें शरद पूर्णिमा के दिन नहीं खानी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी। तो यह जानना है ना, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का दिन बेहद ही शुभ होता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस बार अश्विन पूर्णिमा व्रत और अश्विन पूर्णिमा स्नान दान अलग अलग दिन हैं। इस तिथि पर रात के समय चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से वह अमृत के समान हो जाती है। इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना और चावल की खीर चंद्रमा की रोशनी में रखना शुभ होता है। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत की तरह होती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहते हैं यह अमृत वर्षा वाली रात होती है जो व्यक्ति के दुख और दरिद्रता को नष्ट कर देती है। ऐसा माना जाता है कि इस रात को माँ लक्ष्मी धरती पर आती है और हर घर में विचरण करती है, इसलिए इस रात माँ लक्ष्मी की पूजा कर रात्रि जागरण करना चाहिए, जिससे धन और समृद्धि बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं 2025 में शरद पूर्णिमा कब है। शरद पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होंगी 6 अक्टूबर दोपहर 12:23 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होंगी 7 अक्टूबर सुबह 9:16 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 6 अक्टूबर शाम 5:27 पर। स्नान दान मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:39 से प्रातःकाल 5:28 तक। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:45 से रात्रि 12:34 तक। शरद पूर्णिमा पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा का गंगा जल से स्नान कर तिलक करें। प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाए और सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद सफ़ेद और पीले रंग की मिठाई या चावल की खीर का भोग लगाए और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्र का पूजन करना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या ना करें। पूर्णिमा के दिन बाल धोना वर्जित है। इस दिन बाल धोने से घर में कलेश और दरिद्रता आती है। इस दिन बाल और नाखून ना काटे, साथ ही दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वो कौन सी 3 सब्जियां हैं जो शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, जिससे खीर भी अमृत के बजाय विष हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन घर के किसी भी सदस्य को मांस मछली और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। और इसके अलावा इस दिन प्याज लहसुन का भी सेवन न करें। शरद पूर्णिमा के दिन काले उड़द की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन सफ़ेद चीज़ों का सेवन करें, जैसे दूध दही शक्कर चावल आदि, क्योंकि सफ़ेद चीज़ों का संबंध चंद्रमा से होता है। इसलिए इस दिन सफ़ेद चीज़ों का सेवन करने से माँ लक्ष्मी और चंद्रोदय की कृपा आप पर बनी रहेंगी। शरद पूर्णिमा के दिन खट्टी चीज़ों का भी सेवन ना करें, खासकर जिन लोगों ने व्रत रखा हो, जैसे नींबू इमली टमाटर संतरा आदि। खट्टी चीज़ों का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। हम आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के दिन करेले की सब्जी का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि करेले की सब्जी कड़वी होती है और शरद पूर्णिमा के दिन
महालक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई या दूध की खीर का ही भोग लगाएं। इसलिए इस दिन शुद्ध और शीतल मन से महालक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी। तो भाई ये थी वो 3 सब्जियां जो भूलकर भी हमें शरद पूर्णिमा के दिन नहीं खानी चाहिए। यदि दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही नई नई जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।